हेलो एवरीवन, आप लोगों के लिए मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ क्लास 12th का हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट 1। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक 12th का ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए इसको भी आज हम लोग पढ़ते हैं और इसका समझते हैं। ये सब आप अलग से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नीचे जाते हैं। नीचे हम लोग यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी के जो सभ्यता के जो निवासी थे, वहाँ के निवासी थे, उसको लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, लोहा जो धातु है उसका ज्ञान उसको नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता वासियों को। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। तो जो मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी ना, वो था राखल दास बनर्जी। ठीक है, दो का आपका हो जाएगा ग। ठीक है, फिर हमारा तीसरा नंबर पूछ रहा है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। तो जो यूरोप का समुद्रगुप्त था वो तीसरा का हो जाएगा आपका ख नंबर नेपोलियन। ठीक है, यूरोप का जो समुद्रगुप्त था वो था नेपोलियन। ठीक है, फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चला। तो जो चौथा नंबर का हो जाएगा आपका घ नंबर 13वें। ठीक है, जो जो 13वें अभिलेख था उससे कलिंग विजय का पता चला था। ठीक, फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रचनाकार हैं। तो जो इसका जो राइटर है, ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो राइटर है वो कौन है। तो पाँच का आपका हो जाएगा क नंबर कालिदास। इसका जो लेखक है यानी कि रचनाकार है वो है कालिदास। ठीक है, फिर हमारा छठा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो जो छठा का आपका हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए इसमें जो है ना, आपको क्या करना है कि 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, इसको आपको कमेंट करके हमको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं ये क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा कि 6 नंबर का आंसर जो होगा वो क्या होगा इन चारों में से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सातवां क्वेश्चन बोला कि वीर शैव लियांग आंदोलन का जनक कौन है। ठीक है, तो जो 7 नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा ग नंबर यानी कि बासवन्ना। ठीक है, ये जो थे आंदोलन के जो जनक थे वो थे बासवन्ना जी। ठीक है, फिर हमारा आठवां क्वेश्चन है कि धर्म ग्रंथ सूत्रपीठक किस धर्म से संबंधित है। तो ये जो है सो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, 8 नंबर का हो जाएगा आपका ख नंबर। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से। ठीक, फिर 9वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो जो तंबाकू थे वो जो है सो आपका ग नंबर यानी कि जहांगीर ने जो है सो इसका प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, तंबाकू का। ठीक है, और यानी कि अकबर के ज़माने से जो तंबाकू लोग खाते आ रहे हैं और अभी भी खा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रतिबंध लगाया था वो था जहांगीर। ठीक है। ठीक है, फिर हमारा 10वां क्वेश्चन को चलते हैं। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि मुगल कालीन चित्रकला किससे कला में चाणक्य पर पहुंची। तो ये जो थे वो थे 10 नंबर का आपका हो जाएगा ग नंबर यानी कि जहांगीर। जहांगीर जो थे वो चित्रकला जो थे वो चामोत चारमोत्कर्ष में पर पहुंची थी। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 11 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट था वो हो जाएगा जी 8 11 का हो जाएगा घ। ठीक है, बहादुर शाह जफर, ये जो थे भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। ठीक है, इसके बाद हमारा 12 नंबर का पूछ रहा है क्वेश्चन कि 12 नंबर पूछ रहा है कि स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ। तो ये जो था 12 नंबर का आपका हो जाएगा ख नंबर शाहजहां। ठीक है, क्या हो जाएगा शाहजहां। फिर आपका 13 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो जो विजय नंबर का महानतम शासक था वो हो जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है, 13 का ग। ठीक है, आपका हो जाएगा कृष्णदेव राय। फिर आपका 14 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। तो जो पुष्टि मार्ग का जो जहाज कहा जाता है ना, तो वो हो जाएगा वल्लभाचार्य को। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस जो पुष्टि मार्ग का जो जहाज कहा जाता है ना, ये सूरदास को कहा जाता है। लेकिन जो इसका स्थापना हुआ था, पुष्टि मार्ग का जो जहाज की जो स्थापना किए थे वो किए थे वल्लभाचार्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 14 का ख नंबर वल्लभाचार्य। ठीक है, फिर हमारा 15वां क्वेश्चन है कि आत्रेयों का राजकुमार किसे कहा गया है। तो जो आत्रेयों का जो राजकुमार कहा गया है ना वो हो जाएगा जी हानसान को। ठीक है,
15 का हो जाएगा आपका ख नंबर हानसांग, ठीक। 15 यात्रियों का राजकुमार। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है, ठीक है। तो 16 का हो जाएगा आपका ख नंबर मार्को पोलो, राइट। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्को पोलो, ठीक है। फिर आपका 17 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। तो 17 नंबर का आपका हो जाएगा क नंबर मार्टिन वर्ड, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है सो महालवाड़ी बंदोबस्त जो है सो लागू किया गया था, ठीक है। फिर 18वां क्वेश्चन बोल रहा है कि उल्गू उल्गुलान विद्रोह का नेता कौन था। तो 18 नंबर का आपका हो जाएगा घ नंबर यानी कि बिरसा मुंडा, ठीक है। उल्गुलान विद्रोह का जो नेता थे वो कौन थे, बिरसा मुंडा, ठीक है। फिर आपका 19 नंबर का बोला कि रेतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था। तो जो आपका 19 का हो जाएगा वो हो जाएगा किसान, ठीक है, यानी कि ग नंबर 19 का ग नंबर। रेतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का जो स्वामी होता था वो कौन था, होते थे किसान होते थे, है ना। इसके बाद आपका 20 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ। तो आप लोगों को पता होगा कि ये 1600 ईस्वी में 1600 में जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, ऑप्शन क, ठीक है। तो आ जाएगा क नंबर आपका। 21 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो जो 21 नंबर का आपका ये पुस्तक लिखी थी वो अशोक मेहता ने लिखा था। किसने लिखा था, अशोक मेहता ने, ठीक। यानी कि 21 का हो जाएगा ख नंबर। फिर हमारा 22वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा है। तो 22 का आपका हो जाएगा क नंबर यानी कि कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। 1857 में जो है सो कार्ल मार्क्स ने जो है सो गदर को क्रांति बोला है इसको, ठीक है। फिर हमारा 23वां क्वेश्चन बोल रहा है कि सात द्वीपों का नगर कहा जाता है, ठीक है। तो 23 का आपका हो जाएगा क यानी कि बम्बई। 7 द्वीपों का नगर जो है सो किसको बोला जाता है, बम्बई को। फिर हमारा है 24वां क्वेश्चन कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई। तो जो अखिल भारतीय पर पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 ईस्वी को, यानी कि 24 का ख नंबर, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वास्को डिगामा किस सन में भारत पहुंचा, यानी कि जो भारत वास्को डिगामा जो थे वो भारत कब पहुंचे थे, है ना। तो वो पहुंचे थे 17 मई 1498 को, ठीक है। 25 का आपका आंसर हो जाएगा क 17 मई 1498, ठीक है। फिर हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका 1853 ईस्वी को, ठीक है। 26 का हो जाएगा आपका ग नंबर 1853 ईस्वी को, ठीक है। फिर हमारा 27वां क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है कहाँ पर ही, वो है बॉम्बे में, ठीक है। 27 का आपका हो जाएगा क नंबर बॉम्बे, ठीक। इसके बाद हमारा 28वां क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो जो ये करो मारो का नारा दिया था वो दिए थे गांधी जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का क नंबर। फिर 29 नंबर का पूरा है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी। तो 29 का आपका हो जाएगा ग नंबर यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। तो सर की उपाधि जो वापस की थी वो की थी रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। फिर हमारा 30वां क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। तो जो गांधी जी जो थे वो असहयोग आंदोलन जो वो आरंभ किया था वो किया था 1920 में, ठीक है। यानी कि 29 का आ जाएगा आपका क नंबर 1920, ठीक। फिर आपका 21 नंबर का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है। तो आप लोगों से बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जो जालियांवाला का बाग का जो हत्याकांड हुआ था वो था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। तो 31 का आपका हो जाएगा ख नंबर राइट आंसर। फिर 32 नंबर का बोला कि काला कानून किसे कहा गया है। तो किसे कहा गया है भैया, तो देखते हैं 32 नंबर का आपका हो जाएगा क नंबर रोलेट एक्ट को जो है सो काला कानून बोला गया है। आप लोग किताब में पढ़े होंगे ना कि रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता था, ठीक है, जाना जाता है ना। काला कानून निकाला गया था, रोलेट एक्ट लगा के दिया गया था, है ना। फिर आपका 33वां क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। तो ये सिंगापुर में किया था। कहाँ किया था, सिंगापुर, यानी कि 33 का आपका घ हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। फिर 34वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है। तो ये आपका हो जाएगा माउंट बेटन योजना, ठीक है। ये आपका 34 का हो जाएगा आपका क नंबर माउंट बेटन योजना, ठीक है। फिर आपका 35वां क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। तो 35 का हो जाएगा आपका क नंबर 4 जुलाई 1947 को जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना वो
4 जुलाई 1947 में बना था। ठीक है, फिर आपका 36वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत यानी कि फ्रीडम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, ये जो थे ये आपका थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, जो प्रथम स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था ना, वो था 36 का लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, यानी कि 36 का ख नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका है 37 नंबर का भारतीय संविधान के अनुसार संपूर्णता निहित है, तो ये कौन है, प्रधानमंत्री। ठीक है, या फिर न्यायपालिका या फिर संविधान में या फिर राष्ट्रपति में, तो ये जो 37 का हो जाएगा ग नंबर, यानी कि संविधान में जो है सो अनुसार संपूर्णता निहित है। ठीक है, फिर आपका 38 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का गणतंत्र कब घोषित किया गया, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो है सो कानून बनाया गया था, लागू किया गया था, तो उसी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं ना, उसी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, फिर आपका 39वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन महिला आयोग संविधान सभा की सदस्य थी, तो सरोजिनी नायडू भी संविधान सभा का जो सदस्य थी, हंसा मेहता भी उसका सदस्य थी और दुर्गाबाई देशमुख भी उसका सदस्य थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, इनमें से सभी। 39 का आपका हो जाएगा घ नंबर, इनमें से सभी। ठीक है, फिर आपका 40वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो इसका हो जाएगा 284। ठीक है, 284 सदस्यों ने जो है सो संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो ये थे आपका 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो कि क्लास 12 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस बार न्यू मॉडल से पेपर निकाला गया है। ठीक है, ऐसे ही और वीडियो में लाते रहूँगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। ठीक है, चैनल पे बने रहिएगा, और धीरे धीरे सारा जितना भी मॉडल है, पेपर है, सबका मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।